1 दिसंबर को दिलीप बर्मन, 3 दिसंबर को प्रंतोष कर्माकर, 6 दिसंबर को उत्पल सर। भारत के लिए कब्रिस्तान खोदने वाले तैयार रहो, भारत के लिए कब्रिस्तान खोदने वाले तैयार रहो, भारत के लिए कब्रिस्तान खोदने वाले तैयार रहो। जो भारत हमारे लिए कब्रिस्तान खोद रहा है उसके लिए हम कब्रिस्तान खोदेंगे, हम उसके लिए कब्रिस्तान खोदेंगे। भारत के लिए कब्रिस्तान खोदो, 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 भारत के लिए कब्रिस्तान खोदने वाले तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है। अभी तक 150 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा चुका है। हिंदुओं के कत्ल के पर्चे इस वक्त हेडलाइन बने हुए हैं। 1974 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 14% थी, जो अब घटकर 7.5% रह गई है। बांग्लादेश में दिन रात धमकियां दी जा रही हैं, एंटी इंडिया नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हम पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हम भारत के हर कोने में घुस जाएंगे, उसे कई टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। बांग्लादेश की शांति के लिए भारत को टुकड़े टुकड़े करना जरूरी है। दरअसल बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से जमातियों के साथ मिलकर यूनुस सरकार एंटी इंडिया एजेंडा चला रही है। हादी की मौत के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन अब यूनुस के उसी झूठ का पर्दाफाश हो गया है। यूनुस की पुलिस ने आरोप लगाया कि हादी का हत्यारा फैसल करीम मसूद भारत में छिपा है, लेकिन अब उसी फैसल का वीडियो सामने आया है जिसमें उसने दावा किया है कि वो भारत में नहीं बल्कि दुबई में। उसने तो यहाँ तक कहा कि हादी की हत्या उसने नहीं की, बल्कि जमात के लोगों ने ही उसे मरवाया। तो पार करे भारतेर मेघालय राज्य उस्मान हादी की हत्या के 2 आरोपी अलमगीर शेख और करीम मसूद सीमा पार करके भारत चले गए हैं। वे दोनों इस वक्त मेघालय के तूरा टाउन में हैं। हमें अपने इनफॉर्मल चैनल से पता चला है कि मेघालय पुलिस ने 2 ऐसे हैंडलर्स को गिरफ्तार किया है जिन्होंने भारत में इन दोनों आरोपियों की मदद की थी। तारा इतोमধ্যে पुत्री और स्वामी के गिरफ्तार করেছে। যে হাদি হত্যাকাণ্ডের সাথে আমার জড়িত থাকার কথা জানেন। मैंने हादी को नहीं मारा, मुझे और मेरे परिवार को फंसाया जा रहा है। मैं इस विषण से खुद को बचाने के लिए दुबई आ गया हूँ। हादी जमात का ही एक उपज है, जमात के लोग उसकी हत्या के पीछे हो सकते हैं। हाँ, मैं प्रोफेशनल कारणों से हादी से मिला था, क्योंकि मैं एक IT फर्म का मालिक हूँ। मैंने उसे पॉलिटिकल डोनेशन दिया था, उसने मुझे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का वादा किया था। फैसल करीम मसूद ने दुबई में बैठकर यूनुस की पुलिस के एंटी इंडिया एजेंडे की पोल खोल दी। उसने बता दिया कि कैसे जमातियों के इशारे पर यूनुस सरकार काम कर रही है। अब छात्र नेता नीला इसराफिल ने भी जमात के पाकिस्तानी एजेंडे को बेनकाब कर दिया है। उसने बताया कि जमाते इस्लामी एक आतंकवादी संगठन है, ये राजनीति के नाम पर लोगों की हत्या करती है, ये छात्रों और आम जनता का इस्तेमाल कर सत्ता हासिल करना चाहती है। जैसे ही इन्हें सत्ता मिल जाएगी, वे छात्रों और लोगों को मार डालेंगे। नाहिद इस्लामेर একটা কথাকে আমি কোট করতে চাই। जमाते इस्लामी एक आतंकवादी संगठन है, ये राजनीति के नाम पर लोगों की हत्या करते हैं, ये छात्रों और आम जनता का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही इनको सत्ता मिल जाएगी, ये इन्हीं छात्रों और लोगों को मार डालेंगे। जमात को कभी भी सत्ता नहीं देनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। ये आंदोलन को हाईजैक करके अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। हमने जो छात्र आंदोलन शुरू किया था वो गैर राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष था, लेकिन जमात ने इसमें घुसपैठ करके इसे इस्लामी रंग दे दिया। इन लोगों ने 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बंगाली लोगों का नरसंहार किया था। इनका इतिहास खून से सना हुआ है, इनके साथ कोई गठबंधन या समझौता नहीं किया जा सकता। তোমরা আজকে যে বাংলাদেশে মব হচ্ছে, আমি একটা উদাহরণ দেই। जमात का हिडन एजेंडा सामने आ चुका है। बांग्लादेश में जो गिनती के हिंदू बचे हैं, अब उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिहादी टोली उनके खून की प्यासी हो गई है। अगर समय रहते जिहादी जमात पर एक्शन नहीं लिया गया तो बांग्लादेश हिंदुओं का कब्रिस्तान बन जाएगा।